एक राजा थे। वह राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कराए। राजा की बातें सुनते ही मंत्री जी तुरंत बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने कहा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाए। मंत्री जी बोले, मुहूर्त की चिंता न कीजिए, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा है। जिस दिन महाराज चलने का विचार कीजिए वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से बढ़कर एक सवारियां हैं। राजा ने पूछा, तो कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें महाराज को सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, महाराज उत्तम, हाथी जैसी सवारी। वाह, क्या कहना, आनंद से चले जा रहे हैं। दूर से देखने वाले देखे कोई रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो कई महीने में पहुंच पाएंगे, उसकी चाल तो चींटी जैसी होती है। मंत्री जी ने उत्तर दिया, सो तो है महाराज, हाथी से ज्यादा सुस्त जानवर तो दूसरा है ही नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊंट कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। मिलों की दूरी एक दिन में पूरी करने के लिए ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं है। राजा बोले, परंतु कई दिनों का रास्ता है, ऊंट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो मानो टूट ही जाएगी। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊंट को, कमर दुखने की बात तो है ही, सरकार का पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है, देखने में कितना भद्दा होता है। ऊंट और गधे की जाति में अधिक अंतर नहीं है। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा। मैदान हो चाहे पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और शानदार भी है। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो है कठिन ही, 2-4 घंटे की बात तो है नहीं। मंत्री जी बोले, सो तो है महाराज, धूप अलग लगे, पानी से बचाव भी नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जंचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं? मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है महाराज, पालकी पर लदकर जाना तो जीते जी मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक बैठती ही नहीं, तो फिर मंत्री जी, गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दें। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, जैसे गंगा में स्नान करना वैसे ही महल में, कहाँ भी गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो यही तय है, कौन इस यात्रा के झंझट में पड़े। इस प्रकार आलसी राजा और चापलूस मंत्री ने एक छोटी सी यात्रा के लिए भी साहस न दिखाकर अपने निकम्मेपन को प्रकट कर दिया। हमें हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की सलाह पर नहीं चलना चाहिए, वरन अपनी बुद्धि, साधन और सुविधा के अनुसार स्वयं फैसला करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।